आने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, क्योंकि पिछला जो पेपर अभी कोविड के बाद हाल ही में गया है सुपर टेट, उसमें से भी एक क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछा गया था, जिसमें और को बताना था आपको कि वो क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो कंजंक्शन था, वो फिर कभी हम देख लेंगे जब कंजंक्शन वाले पार्ट पर आएंगे। फिलहाल चलिए हम शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वाक्य में कई शब्दों का एक सार्थक समूह होता है। वाक्य में आए प्रत्येक शब्द का कार्य व महत्व अलग अलग होता है। वाक्य जो होता है दोस्तों, वाक्य में कई शब्द होते हैं जिसका कुछ सार्थक अर्थ होता है। जैसा कि इससे पहले हम सेंटेंस वाले में देख चुके थे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कि सेंटेंस किस तरीके से डिजाइन होते हैं। तो अब उसके आगे का हम पोर्शन क्लियर करेंगे, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो वाक्य में कई शब्द का एक सार्थक अर्थ होता है। वाक्य में आने वाले प्रत्येक शब्द का कार्य व महत्व अलग अलग होता है। जैसे नाउन अलग होगा, प्रोनाउन अलग होगा। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाएगा। उसके बाद में वर्ब जो है वो नाउन क्रिया द्वारा क्रिया होगी, जो कि कर्ता के द्वारा कार्य के ऊपर प्रकाश डालेगी। ऐसे करते हुए बहुत सारे टॉपिक आएंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि जिसके अनुसार यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों को 9 भागों में बांटा गया है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9 भाग में बांट सकते हैं। पहला हो गया नाउन, आज हम नाउन के बारे में ही पढ़ेंगे। दूसरा हो गया प्रोनाउन, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रोनाउन। दूसरा हो गया सर्वनाम। तीसरा आपका होगा एडजेक्टिव, तीसरा आपका एडजेक्टिव है। चौथा आपका वर्ब होगा, जिसे क्रिया कहेंगे। पांचवा जो होगा एडवर्ब होगा, जिसे क्रिया विशेषण कहेंगे। छठवां आपका प्रीपोजिशन होगा, जिसे स्थिति सूचक या संबंध सूचक के नाम से भी बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो प्रीपोजिशन संबंध सूचक है, ये संबंध के बारे में बताएगा। कंजक्शन जो होगा, इसी से रिलेटेड सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आइदर और से संबंधित करके पूछा गया था। उसमें आपको बताना था कि ये क्या है। तो कंजक्शन था तो संयोजक जो आपस में कोरिलेट कर सके किसी चीज को, संयोजक, हम उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में इंटरजेक्शन के बारे में, जिसे विस्मय बोधक सूचक भी कहते हैं, जिसमें चिन्ह लगे रहते हैं, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। और फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, मगर सबसे इंपॉर्टेंट भी होगा आर्टिकल आपका, जिसे उपपद या अग्रपद भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए आज का नाउन के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, फिलहाल शुरू से हम लोग एक बार प्रकाश डालते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, स्थिति